जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे गुरु जी महाराज की कृपा से। और गुरु जी महाराज सभी की फैमिली पे अपनी कृपा बनाए रखें, सबके दुख दूर करें, सबके परिवारों को ब्लेसिंग दें। मेरी यही अरदास रहेगी गुरु जी महाराज से। संगत जी, ये आंटी जी का सत्संग है, ये दो आंटी जी का अलग अलग सत्संग है और दोनों ही सत्संग देखिए मिलते जुलते हैं। कैसे गुरुजी महाराज मुझे भी ब्लेसिंग देते ही रहते हैं कि मैं कोशिश कर रही थी कि जिनके एक भी सत्संग शेयर नहीं हुआ है उनके मैं सत्संग शेयर करूं। तो मैंने दो आंटियों के सत्संग उठाए और दोनों के सत्संग मिलते जुलते निकले। ये सब गुरुजी की महिमा है संगत जी। लेकिन आप भी ब्लेसिंग लें और सत्संग को पूरा सुने। संगत जी, सत्संग सुनाकर ही गुरुजी महाराज हमारे बहुत सारे कष्ट, हमें तो पता ही नहीं होता कि कितने सारे कष्ट आने वाले और हैं हमारे ऊपर, क्या क्या होने वाला है हमारे साथ, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज को सब पता है। इसीलिए वो सत्संग पहले से पहले ही हमारे पास भेज देते हैं और हमें दवाई के रूप में उन्हें ग्रहण करना चाहिए, सुनना चाहिए, जिससे कि हमारे कष्ट कट जाते हैं। संगत जी, जैसे हम दवाई खा के ठीक होते हैं ना, दवाई तो लेकिन हम जब खाते हैं जब हमें बीमारी हो जाती है, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज तो सत्संग की दवाई बीमारी होने से पहले खिला के ठीक कर देते हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आप ही के द्वारा भेजे गए शुक्राना सत्संग आप तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग शनिवार 17 जनवरी दोपहर के समय का है। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग पहला सत्संग मेरी बेटी का है और दूसरा मेरे पिताजी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरी बेटी अमेरिका में पढ़ रही है और वो उधर दिसंबर में इंडिया आई थी और जनवरी फर्स्ट वीक में उसकी फ़्लाइट थी दिल्ली से। तो हमने आपसे अरदास की थी कि गुरुजी आप उसको अपने साथ लेकर के आइएगा और अपने साथ ही लेकर के उसको अमेरिका में पहुंचा दीजिएगा जहां वो रह रही है। तो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना कि आप उसको अच्छे से ले करके आए इंडिया और यहाँ पर हम लोग के साथ वो करीब 15 दिन तक रही है। उसके बाद 10 तारीख के सुबह की उसकी दिल्ली से फ़्लाइट थी। तो गुरुजी, आपने उसको अच्छे तरह से अपने अंग संग रखा है और उसका हाथ पकड़ कर आप उसको ले गए और आप उसके डेस्टिनेशन तक उसको अच्छे से सेफली पहुंचा दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरुजी। और उसके बाद इधर थोड़ी उसकी तबीयत भी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन गुरुजी आपकी कृपा से वहाँ पहुँचने के बाद 2 दिन बाद वो ठीक हो गई। उसके पेट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी जो कि वो अब ठीक हो गई, एकदम ठीक है। अब उसके क्लासेस भी शुरू हो गए हैं। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप हर क्षण हर पल उसके साथ रहिए, अंग संग रहिए। और उसके एक फ्रेंड है, उसका भी अंग संग रहिए, उस पर कृपा करिए गुरुजी और हर तरह से उनकी रक्षा करिए। स्वास्थ्य उनका उत्तम रहे, उसका स्वास्थ्य उत्तम रहे और वो पढ़ाई में अच्छे से अच्छा करे। गुरुजी, हर क्षण आप उसके अंग संग रहिएगा। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो हम लोग उसको बाई रोड यहाँ से लेकर के गए थे लखनऊ से फिर दिल्ली और उसके बाद फिर छोड़ करके हम लोग बाई रोड ही आए हैं। और हम लोग 11 तारीख को यहाँ पहुँचे हैं। मैं प्रयागराज में रहती हूँ, तो 11 तारीख को हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं
तो ये तो मेरा बेटी का शुक्राना सत्संग था। दूसरा शुक्राना मेरे फादर का है। तो जब हम 11 तारीख को अपने घर पहुँचे हैं, तब ये फ़ोन आया कि हमारे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, बेहोश हो गए हैं। और बैठे बैठे वो बेहोश हो गए थे। और उसके बाद उनको हिलाते रहे, बुलाते रहे, लेकिन वो बोले भी नहीं। अब मतलब बेहोश ही बैठे बैठे रहे। थोड़ा दवा ववा भी दी गई, मुंह में डाला गया कि किसी तरह होश आए, लेकिन बिल्कुल होश नहीं आया। फिर डॉक्टर से बात की गई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ले जाके एडमिट करिए। तो उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी जैसे ही हम आए, उसके बाद घर भी नहीं ठीक से पहुंच पाए, सीधे सीधे हॉस्पिटल लेकर के उनको गए हम लोग। हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। वैसे उसके बाद मतलब रास्ते में ही उनको होश आ गया था, लेकिन एडमिट करना तो ज़रूरी था कि किस कारण वो बेहोश हो जा रहे हैं। ऐसा 2 बार 3 बार हो चुका है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि जब धूप में बैठे रहते हैं तभी होता है। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना कि उनको रास्ते में होश आ गया था। और हम लोग तो बहुत परेशान हो गए थे कि ये क्या हो गया प्रभु, कैसे क्या हो गया भगवान। और एज भी इनकी 80+ है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही घबरा गए थे। पर गुरु जी के कृपा से और गुरु जी के आशीर्वाद से उनको होश आ गया है और आईसीयू में वो एडमिट थे। और उसके बाद 6 दिन वो आईसीयू में एडमिट थे। सब ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद ट्रीटमेंट होने के बाद हार्ट का मॉनिटरिंग ये सब कुछ हुआ है। और उसके बाद वो कल रात में डिस्चार्ज हो गए और घर आ गए हैं। तो हमारा सबसे बड़ा ये शुक्राना सत्संग मेरे फादर के लिए भी है कि मतलब आपने उन्हें एकदम एकदम तो नहीं, अभी स्वस्थ हुए हैं। अभी तो उनको मतलब कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है, चक्कर आ रहा है और सांस भी फूल रही है, लेकिन काफ़ी हद तक उन्हें आपने स्वस्थ किया है। अब आगे भी उन्हें एकदम स्वस्थ कर देंगे, जिससे वो अपना काम अपने से आराम से कर सकें। गुरुजी अपने हाथ पैर से अपना सब कुछ कर लें। इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुजी हमने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। मेरे पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा करिए, एकदम स्वस्थ हो जाएं जैसे पहले थे। और मेरी माता जी के भी शरीर में पैर में ताकत दीजिए, जिससे वो खड़ी होने लगे। वो खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं, 3 साल से वो बेड पर हैं। गुरु जी अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु जी हम कई बार आपसे उनके लिए भी अरदास कर चुके हैं। गुरु जी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। और हम मेरे पति बेटी और मम्मी पिताजी मैके के पूरे परिवार में जितने सब लोग हैं सबको स्वस्थ निरोग रखिए। और सारे भी और भी परिवार को सबको ठीक ठाक रखें। गुरु जी इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करे गुरु जी उतना कम है। आपका ही एक सहारा है प्रभु। आप हर क्षण हर पल हमारे साथ हैं। मैं हमेशा दिन में रात में जब भी नींद खुलती है और हर क्षण आपका मंत्र जाप करती रहती हूँ, अरदास करती रहती हूँ। गुरु जी हम लोग पर कृपा बनाए रखिएगा। इसी तरह से हमारा हाथ मत छोड़िएगा गुरु जी। और हम लोग को ऐसे मतलब अपना मार्गदर्शन, अपना सहयोग, अपनी कृपा बनाए रखिएगा। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। क्योंकि हमने अपना परिवार और अपना परिवार और मैके परिवार सब को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अब आप ही सबको देखेंगे और हम तो केवल आपसे अरदास ही कर सकते हैं प्रभु। जो मेरी भूल चूक हुई हो सत्संग को कहने में, शुक्राना सत्संग को रिकॉर्ड करने में, जो भी भूल चूक हुई हो उसको क्षमा करिएगा प्रभु। और संगत जी आप भी क्षमा करिएगा। और अंकल आंटी जी जो भी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको आप बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और एक प्रार्थना है कि मेरा शुक्राना सत्संग जल्दी ही शेयर कर दिया जाए। इसके पहले आपने मुझे 15 दिन का शुक्राना सत्संग की सेवा दी थी, जिसको मैंने किया है। और सारे शुक्राना सत्संग को हमने चैनल पे
भेज दिए थे, लेकिन अभी 2 ही केवल हो पाए हैं और कोई भी शुक्राना सत्संग मतलब शेयर नहीं हो पाया है। गुरुजी आपकी जब कृपा होगी तभी ये शेयर हो पाएगा। 15 शुक्राना सत्संग की सेवा के पहले भी मैंने 3 शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित किया था, जिसमें से 2 ही हो पाए हैं और अभी और भी नहीं हो पाए हैं। तो गुरुजी आप कृपा करिएगा तभी हो पाएगा, और हमने तो डाल दिया है, अब आप ही जैसा चाहिए करिएगा। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। अब मैं शुक्राना सत्संग को मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी मोनिका गाज़ियाबाद से। मैं गुरुजी का सत्संग शुरू करने से पहले अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरुजी आपकी कृपा से मैं अयोध्या जाके आई, भगवान श्री राम के दर्शन करके आई। आपका मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि बेटा इस महीने के लास्ट में मैं तुझे एक सरप्राइज़ दूंगा। गुरुजी वाकई में आपने मुझे सरप्राइज़ दिया। मेरा बेटा छुट्टी आया और हम उसके आते ही हम लोग अयोध्या घूमने चले गए। हमारा पहले से ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं था कहीं जाने का, अचानक ही प्रोग्राम बना और आपकी कृपा से वहाँ दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा से हमारा ये सफ़र अच्छा रहा और बहुत बढ़िया रहा। आपके इस सरप्राइज़ के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि आने वाला साल मेरे परिवार के लिए और आपकी सारी संगत के लिए बहुत अच्छा बीते। आप यही सबको आशीर्वाद देना मेरे गुरु महाराज, सबको यही आशीर्वाद देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 ये मेरा सोमवार 22 दिसंबर का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आपने मुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस की थी, ये उसी के लिए शुक्राना सत्संग है। गुरुजी आपने मुझे 20-21 दिसंबर को अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए, श्री राम लला जी के दर्शन करने के लिए यात्रा ब्लेस की थी। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी वहाँ पर मेरे पति, मेरी बेटी, मेरे पिताजी, चाचा जी, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनके दामाद, ये सब लोग गए थे दर्शन करने के लिए, और सबकी तरफ से आपको अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। आपने बहुत अच्छे से इंतजाम करा दिया था, पहले से ही पास बनवा दिया था आपने, जिससे कि बहुत अच्छी तरह से दर्शन हो गया। यद्यपि भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, फिर भी हम लोग को ज़्यादा लाइन में नहीं लगना पड़ा, और थोड़ा बहुत तो लगना ही पड़ा, और लेकिन अच्छे से आसानी से बहुत बढ़िया श्री राम जी के दर्शन हो गए हम सबको। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 कोटि शुक्राना। शुक्राना 21 तारीख को हम लोग को सुबह 10 से 11 के बीच में हम लोग को श्री राम जी के दर्शन हो गए। इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। हम सबकी तरफ से अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरे मम्मी पापा से, मेरे भाई भौजाई की तरफ से, सबकी तरफ से अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। आप ऐसे ही धार्मिक यात्राएं प्लेस करते रहिए हम लोग को, और अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा हम लोग को देते रहिए गुरु जी। और हम लोग जब जा रहे थे यहाँ से प्रयागराज से अयोध्या जी के लिए, तो रास्ते में बहुत सारे
एंजल नंबर्स मिले 111 की गाड़ी, 111 हम लोग के साथ साथ जा रही थी। उसके बाद 555 की कार हम लोग को मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप हर क्षण हर पल हमारे साथ थे और हमें रास्ते में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है। सब बहुत आराम से हम लोग पहुंच गए हैं। और उसके बाद एक जगह पर होटल लेके रूम वहाँ पर रुके हुए थे। और 20 तारीख को शनिवार के दिन हम लोग हनुमानगढ़ी जी में से हनुमान जी के दर्शन करने के लिए गए थे। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन तब भी दर्शन मिल गया है हनुमान जी का। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी आपको। उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग सरयू जी की आरती देखने के लिए गए थे। 6 बजे शाम से शुरू होती है। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि लग रहा था कि कैसे कर पाएंगे, कैसे देख पाएंगे। लेकिन मन में एक विश्वास था कि सब अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सब लोगों ने अच्छे से आरती देखी। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। ये सब आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता था, क्योंकि वो हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी दोनों बहुत बुजुर्ग आदमी हैं। उन लोग को ले करके इस ठंड में जाना और उन्हें दर्शन कराना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है गुरु जी, जो कि आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता था। इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। ठीक ठाक से दर्शन करके हम लोग 21 तारीख की शाम को करीब 4 बजे अपने घर प्रयागराज पहुंच गए हैं। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। भीड़ की वजह से थोड़ा सा तो टाइम लगा, और लेकिन दर्शन अच्छे से मिल गया है सभी को। बहुत अच्छे से दर्शन मिल गया था। और ये आपकी ही कृपा थी गुरु जी, जिससे हम लोग सभी लोग श्री राम लला जी के दर्शन प्राप्त कर पाए। अनंतम कोटि शुक्राना। उसके बाद रामलला जी के दरबार में उसके ऊपर के साइड में से राम दरबार का भी अच्छे से दर्शन मिल गया है। वो भी कुछ ही लोग जा सके हैं जिनके पास कहीं का पास बना हुआ था, तो हम लोग ने पास तो बनवा लिया था। इसलिए अनंतम कोटि इसलिए दर्शन हो गए, जिसके लिए आपको लाख लाख कोटि शुक्राना, लाख लाख कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने कहा था कि तुम्हें धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपने हमें श्री राम जी के दर्शन कराए, श्री राम लला जी के हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन कराए, और सरजू जी की आरती हम लोग देख पाए। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। माफ़ करिएगा संगत जी, थोड़ा सा सर्दी खांसी हुई है, जिससे कि प्रॉब्लम है थोड़ा सा। और इसके अब आपने कहा एक और धार्मिक यात्रा प्लेस कर रहे हैं, जिसका कि शुक्राना सत्संग में बाद में आकर के करूँगी। और इसी के साथ हम अपने शुक्राना सत्संग को विराम देते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और जो अंकल आंटी जी ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, उन्हें भी आप बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और अंकल जी आंटी जी प्लीज़ ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जल्दी ही शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आपका भी बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। और यदि सत्संग कहने में, रिकॉर्ड करने में मुझसे कोई गलती हुई हो, तो गुरु जी तथा संगत जी आप सभी लोग मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मोनिका
गाज़ियाबाद से। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। गुरु जी का मुझे कल मैसेज आया कि गुरु अपनी बेटी को बोल वो शिव मंदिर में जाया करें और गुरु शिव जी पे कच्चा दूध चढ़ा के और केसर का तिलक लगा के अपने माथे पे भी लगाए। गुरु जी आपकी कृपा से मैंने बेटी को यह बोला और वो शिव जी को नहलाने मंदिर तो नहीं जा रही है पर हाँ घर पे कर रही है। आज मेरे गुरु जी का दूसरा मैसेज आया, पुत्र तेरे शरीर में जो गांठ है कैंसर बनने से पहले कष्ट छोटे में ही सत्संग सुनकर कटवा ले, बाद में तुझे पछताना पड़ेगा। तो संगत जी, गुरु जी महाराज कितने हमारे बारे में कितना जानते हैं। सच में ही मेरी चेस्ट पे एक गांठ हो रखी है जिसको कि मैंने ऑपरेट करवाया, फिर भी वो गांठ ख़त्म नहीं हो रही है। तो मेरे गुरु जी को ये भी पता है कि मेरे शरीर में एक गांठ हो रही है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इस हमारे आसपास रहने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे गुरु जी कहते हैं बेटा तेरे परिवार में जो मन मुटाव चल रहा है मैं उन सभी से अवगत हूँ, मैं तुझे हर चीज़ दूंगा पर सही समय आने पर दूंगा। हाँ गुरु महाराज, मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आप मुझे सब दोगे। उसी समय के मैं इंतज़ार में हूँ। मैं जानती हूँ मैंने ज़रूर कुछ ना कुछ बुरे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में जो जिन्हें आप कटवा रहे हैं। मुझे आप पे विश्वास है। मैं इतना भी जानती हूँ गुरु जी, जब मैं आपको याद करती हूँ आप मुझे उसका प्रमाण देते हो तो मैं अब आपके ऊपर पूरी तरह मैं अपने आप को आपके ऊपर छोड़ती हूँ गुरु जी। और गुरु जी मुझ पे मेरे परिवार पे अपना हाथ रखना गुरु जी, अपना हाथ सदा हमारे सिर पर रखना मेरे गुरु महाराज। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करना महाराज। गुरु जी मुझे गुस्सा आता है और ऐसा नहीं कि मुझे सही बात पर गुस्सा आता है, मेरे साथ जब कोई गलत करता है तो मुझे गुस्सा आता है। काफ़ी हद तक मैं सहने की कोशिश करती हूँ पर एक टाइम ऐसा आता है कि जब मैं जवाब दे ही देती हूँ तो गुरु जी महाराज या तो मुझे ये सब सहने की क्षमता दो। आपका कल मुझे मैसेज आया था बेटा तू चुप रह, मैं खुद उसे जवाब दूंगा। तो गुरु जी महाराज मैं कोशिश करती हूँ अब चुप रहने की, पर जब ज़्यादा ही कोई कर देता है तो मैसेज जवाब दिया जाता है। तो गुरु जी आप ही मुझे शांत रखो गुरु जी। मैं उसके लिए आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि आप ही मुझे शांत करने में मेरी मदद करो। मैं वैसे नहीं बोलती पर जब कोई ज़्यादा ही मेरे साथ करने लग जाता है ना तब मुझे फिर जवाब देना ही पड़ता है। और गुरु जी महाराज बहुत 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 शुक्रिया मेरे गुरु महाराज। गुरु जी महाराज कहते हैं बेटी तूने गुरु को माना है, दिल से अरदास लगाई है, मैं तू मुझसे जुड़ गई है, समझ तेरा पूरा परिवार मुझसे जुड़ गया। शुक्रिया गुरु महाराज शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपने मुझे अपने चरणों से जोड़ा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु महाराज। और उससे कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करना। गुरु जी महाराज मुझे मैसेज दे रहे हैं, पूरी जानता हूँ बेटा दिन पर दिन तुम्हारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और कमाई उतनी ही है जिससे धन की कमी बढ़ती जा रही है। हाँ गुरु महाराज मैं जानती हूँ अगर मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं तो उसका तोड़ भी आपने ढूंढा ही होगा। तो गुरु जी महाराज मैं उसके लिए भी आप पे ही निर्भर हूँ, मैं हर काम के लिए आप पे निर्भर हूँ। मैंने अपनी भागदौड़ आपके हाथों में दे दी है गुरु महाराज। मुझे अब किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। मेरा काम कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा अब मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया। हाँ कभी कभी मेरा मन टूट जाता है, जब पूरे दिन बैठे रहने पर कुछ काम नहीं होता है ना तो थोड़ा दिल टूटता है, पर फिर
थोड़ी देर में याद आता है कि नहीं, जब गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं तो वो अपने आप ही कुछ चमत्कार करेंगे। गुरुजी महाराज का एक दिन मैसेज आया, जितना तुम एक साल में कमाते हो उतना वह तुम्हें मैं एक झटके से में मिल जाएगा, बस शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और मैं क्या बोलूँ गुरुजी, जो कुछ आपने किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय।